आप सिंगल इफेक्ट से रिकॉर्ड करते थे, तो अब उनको हम डबल एंट्री से रिकॉर्ड करेंगे। हम कॉस्ट शीट को जर्नल एंट्री फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इसमें मैं आप लोग को एक पोस्ट असाइन कर रहा हूं। आपको इस पूरे चैप्टर में एक पोस्ट दे रहा हूं, मैं एक ओहदा दे रहा हूं। यू आर मैनेजर। आप मैनेजर हो। कौन से मैनेजर हो? स्टोर मैनेजर। स्टोर, आप मैनेजर हो। कौन से मैनेजर हो स्टूडेंट? स्टोर मैनेजर। तो ये पूरे चैप्टर में आप याद रखना, हु आर यू? यू आर द मैनेजर। किस चीज के मैनेजर हो आप? स्टोर। अब ये जो मैंने स्टोर लिखा, ये जनरल स्टोर नहीं है, किराने का दुकान नहीं है। ये स्टोर किसकी बात कर रहा है? मटेरियल। किसकी बात कर रहा है? मटेरियल की बात कर रहा है। सो व्हाट यू आर मैनेजिंग? यू आर मैनेजिंग मटेरियल। आप मटेरियल संभाल रहे हो। आपके पास मटेरियल आ रहा है, जा रहा है। तो आपका नाम इस चैप्टर में है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये आपका नाम है। क्या नाम है आपका? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन हो आप? मैनेजर। किसके? स्टोर के। कौन सा स्टोर? जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर नहीं। यहाँ पे आप क्या संभाल रहे हो? मटेरियल। तो मटेरियल को स्टोर बोला गया है यहाँ पे। तो आपका नाम क्या है इस चैप्टर में? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। व्हाट इज योर नेम? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, उनके मीनिंग्स बताता हूँ, फिर एंट्रीज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है? कोई घाई नहीं, अच्छी तरह से समझना है। सेकंड, पेजेस कंट्रोल अकाउंट। ये सेकंड अकाउंट है इस चैप्टर में। नाम है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अब इसमें मैं बोलता हूँ आप फोकस करो फर्स्ट वर्ड पे, वेजेस पे। जानते हो इस वेजेस का मतलब? जानते हो ना? वेजेस मीन्स व्हाट? पेमेंट पेड टू वर्कर्स फॉर प्रोड्यूसिंग। वर्कर प्रोडक्ट बनाता है, इसके लिए हम उसको क्या पे करते हैं? वेजेस, तनख्वाह। इजंट इट? तो ये वेजेस है, तो उसका अकाउंट है। नेक्स्ट, तीसरा, वर्क इन फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। इस चैप्टर में तीसरे अकाउंट का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आप फोकस करो कौन से वर्ड पे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री का खर्चा, जैसे फैक्ट्री का लाइट का बिल, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर इसमें नेक्स्ट अकाउंट है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ आप फोकस करो, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रोडक्ट बन रहा है, बन के रेडी नहीं हुआ। रॉ मटेरियल को हमने प्रोडक्शन में ले लिया है, वो अभी तक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब
प्रोडक्ट बन रहा है, अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ। नेक्स्ट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पे आप फोकस करो इस वर्ड पे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मतलब ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, जैसे कि स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, जेरोक्स चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सब खर्चे जिसको हम कौन से नाम से बुलाते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कौन से नाम से बुलाते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। यहां पे आप फोकस करो ये वर्ड पे, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनिश गुड्स? रॉ मटेरियल को हमने प्रोडक्शन में लिया तो वो कन्वर्ट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस ने प्रोडक्ट बना के रेडी कर लिया तो वो कन्वर्ट हो गया फिनिश गुड्स में। किधर कन्वर्ट हो गया? फिनिश गुड्स में। समझा? तो गुड्स विच आर बीन रेडी, रॉ मटेरियल जो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुके हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। नेक्स्ट सेलिंग एंड distribution overheads control account। नेक्स्ट अकाउंट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे मैं बोलूंगा आप फोकस करो इस वर्ड को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसको बेचने के लिए जो आप खर्चे करते हो, दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस। बेचने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खर्चा करते हो, प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए जो खर्चा करते हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेचने का और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एग्जांपल, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेयरहाउस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, depreciation on delivery van expenses, upkeeping of delivery van, ये सभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। बरोबर स्टूडेंट्स? इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। यहां पे मैं आपको बोलूंगा फोकस करो वर्ड पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। किस पे फोकस करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब सिंपल मीनिंग टोटल कॉस्ट, सभी का टोटल, सभी खर्चों के टोटल का एक नाम है। क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स को सिंपल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये सब खर्चे ऐड हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको तो आप जानते हो 11th स्टैंडर्ड से, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सो इट इज प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग? हमारे सब्जेक्ट का नाम कौन सा है? कॉस्टिंग।
तो ये फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये हमारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस अकाउंट में खर्चे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, इनकम्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल पे चलता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट अकाउंट, ये आप सबके लिए न्यू है, आप सबको इस पे ध्यान देना है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन सा अकाउंट स्टूडेंट? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तकलीफ देगा आपको। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट? एक्चुअली ये खुद कोई अकाउंट नहीं है, इसने 5 अकाउंट को एक नाम दिया है। मतलब ये दिखाई आपको एक दे रहा है, बट ये एक नहीं है, इसके अंदर 5 अकाउंट है। सो इट इज नॉट एन एनी एक्चुअल अकाउंट, इट इज डमी अकाउंट। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट 5 अकाउंट्स, बाकी के 5 अकाउंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस अकाउंट का कुछ खुद का कुछ मतलब नहीं है। इस चैप्टर में 5 अकाउंट्स को इस नाम से बुलाया जाता है। अब कौन से 5 अकाउंट है उनको इस नाम से बुलाया जाता है, देखते हैं। कैश, एसेट्स, liabilities, debtors and creditors। मुझे पता है स्टूडेंट सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी लिखता तो भी ठीक होता, बट डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया। कैश भी एसेट है, डेटर्स भी एसेट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बट बोलने में यही आएगा ये 5 अकाउंट को ही रिप्लेस करता है। कैश, एसेट्स, लाइबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स। तो इनको आप इस चैप्टर में इस नाम से बुलाओगे। कौन से नाम से? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब जिधर आपको कैश वर्ड यूज करना हो उधर आप कैश वर्ड यूज नहीं करोगे, उधर आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये नॉन इंटीग्रेटेड मेथड सीख रहे हैं हम लोग। कौन सा मेथड सीख रहे हैं? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मेथड में हम कैश को कैश वर्ड से रिकॉर्ड नहीं करते, हम कैश को कौन से वर्ड से रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। एसेट्स के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, लाइबिलिटीज के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिटर्स के लिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपको इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज पास करने और ये जो 10 अकाउंट मैंने लिखे हैं ये ड्रॉ करने। हर सम में 10 अकाउंट ड्रॉ होते हैं और ये 10 अकाउंट का सीक्वेंस यही रखना जो मैंने आपको लिख के दिया है। पहला अकाउंट जब भी आप ड्रॉ करोगे लेजर तो हमेशा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट ही होगा, दूसरा वेजेस कंट्रोल ही होगा। आप इसको इंटरचेंज मत करो, सेकंड को फोर्थ पे लेके आओ, फोर्थ को सेकंड पे लेके आओ, नहीं, ये गलती मत करना। सभी अकाउंट सीक्वेंस में ही ड्रॉ करना। क्यों? ताकि जब हम इसका कास्टिंग करेंगे, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, लेजर अकाउंट्स को जब हम क्लोज करते हैं तब हमें इसका बहुत फायदा होता है। कास्टिंग के समय अगर सभी अकाउंट सीक्वेंस में बने होंगे तो आपका सम मिस्टेक्स नहीं करेगा। अगर आपने सीक्वेंस बिगाड़ दिया तो कास्टिंग में आपको बहुत तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ कास्टिंग में नहीं होना चाहिए। कास्टिंग मतलब लेजर अकाउंट्स को टोटल करते हैं। जब लेजर अकाउंट्स को टोटल करते हैं उसको अकाउंटिंग टर्म में कास्टिंग बोला जाता है।
तो लेजर्स का कास्टिंग करने के लिए हमें इसको सीक्वेंस में बना के रखना है। दैट इज द ओनली रीजन। कास्टिंग में आपको मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हमने ये सीक्वेंस मेंटेन रखे हैं तो। ठीक है, ओके। तो अब मैंने आपको सभी अकाउंट का मतलब समझाया। ये जो सबसे पहला अकाउंट है ना बेटा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये कौन सा अकाउंट है? ये मटेरियल का अकाउंट है। इसमें मटेरियल आता है और जाता है, वो ये रिकॉर्ड करता है, और आप इसके मैनेजर हो। हु आर यू? यू आर स्टोर मैनेजर। ये भूलना मत, पूरे चैप्टर में याद रखना। मैंने आपको एक पोस्ट दिया है, हु आर यू? स्टोर मैनेजर। हु आर यू? स्टोर मैनेजर। क्या नाम है आपका? आपका नाम है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम है आपका? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपके पास मटेरियल आ रहा है, आपके यहाँ से मटेरियल जा रहा है, आप मटेरियल की देख रेख कर रहे हो। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में याद रखना आप। समझा? यहाँ पे बच्चे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बट वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है मैं कोई देख ही नहीं है। बेटा आपका कैमरा ऑन इसलिए रखा है, मैं आप सबको देख रहा हूँ। सो गिव योर रिस्पॉन्स। आपको समझ में आ रहा है? हाँ ना, मुंडी हिलाओ बस, और कुछ टाइप वाइप मत करो। सिर्फ आपका फेशियल एक्सप्रेशन देते रहो मुझे, ब्लैंक मत बैठो। मेरी बातें समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट? हाँ, वेरी गुड। अब सब रिएक्शन दे रहे हैं मुझे। रिएक्शन से बेटा मुझे पता चलेगा आपको मेरी बातें आ रही कि नहीं। आप ऐसे समझो यू आर इन योर क्लासरूम, आई एम वॉचिंग यू। मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बट आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन। मैं सबके एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला है कैमरा आपके ऑन रखो। ओके बच्चे लोग, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जर्नल एंट्री सीखते हैं। फर्स्ट एंट्री फॉर material purchased on credit। आपने मटेरियल परचेस किया उधार पे, पैसा नहीं दिया, पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। आपने मटेरियल खरीदा उधार पे, पैसा नहीं दिया, पैसा देना बाकी है। तो अभी इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें हो रही है। समझ जाओ बेटा, समझोगे तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा। सो पे अटेंशन। अभी से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है। आपने मटेरियल परचेस किया उधार पे, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। पहला, मटेरियल आपके पास आ रहा है क्योंकि आपने मटेरियल परचेस किया। दूसरा, आपके जेब से पैसा जा रहा है। हाँ बोल रहे हो? पैसा कैसे जा सकता है? मैंने लिखा है ऑन क्रेडिट। पैसा जा रहा है क्या जेब से? हाँ ना? रिएक्शंस, आपके फेशियल रिएक्शंस। हाँ की तरह मुंडी कैसे हिलाते हो, ना के लिए मुंडी कैसे हिलाते हो? हिलाओ, मैं देख रहा हूँ आपको बच्चा। गिव योर फेशियल एक्सप्रेशंस। हाँ वेरी गुड। आपके पास मटेरियल आ रहा है, पहला रीजन आपने राइट बोला। दूसरा रीजन, पैसा जा रहा है क्या? यस कि नो? नो, पैसा नहीं जा रहा है। वेरी गुड, पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है? उधारी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, उधार लिया। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, मटेरियल आ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, उधार जनरेट हो रहा है। ठीक है, मटेरियल आ रहा है, किसके पास मटेरियल आएगा? आपके पास। आप ही तो मटेरियल संभाल रहे हो ना। कौन हो आप? स्टोर मैनेजर हो आप। क्या नाम है आपका? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या नाम है आपका? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मटेरियल आपके पास आ रहा है, तो आप आपके अकाउंट को डेबिट करोगे। आपका जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या नाम है आपके आपके रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपके पास मटेरियल आ रहा है,
तो आप आपके अकाउंट को क्या करोगे स्टूडेंट? डेबिट। तो इस एंट्री में योर अकाउंट विल बी डेबिटेड। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। आपने समझा? आपने इसको डेबिट क्यों किया? समझा ना? श्रेया बेटा, रिस्पॉन्स, रिएक्शंस। हाँ, ओके। अब आपके जेब से पैसे गए क्या? नहीं। आपके जेब से पैसे गए? नहीं गए। तो क्या हुआ? उधारी बढ़ गया। उधारी बढ़ गया। आप मटेरियल उधार पे किससे खरीदते हो? उसको क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। जिनसे आप मटेरियल उधार पे खरीदते हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। और इस चैप्टर में क्रेडिटर का नाम क्या है? देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है उसका नाम? पढ़ो। हाँ, पढ़ो पढ़ो। मैं देख रहा हूँ आप लोग कितने लोग पढ़ रहे हो उसको। क्या नाम है उसका? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। क्या नाम है उसका? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्यों भाई? कॉस्ट लेजर कंट्रोल को क्रेडिट क्यों किया? कर्जा बढ़ रहा है, लायबिलिटी जनरेट हो रहा है। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्रिएट कर रहे हो इसलिए आप उसको क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो। कौन सा इफेक्ट दे रहे हो? क्रेडिट इफेक्ट। तो आपने समझा पहला एंट्री? समझा? ओके। इसका नरेशन बीइंग मटेरियल परचेस्ड ऑन क्रेडिट। तो मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स। सेकेंड, entry for material purchased on cash। अब आपने मटेरियल परचेस किया है कैश पे, तो आपके पास दो चीजें हो रही है स्टूडेंट्स। क्या? मटेरियल आ रहा है, बरोबर? हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। दूसरा, उधारी बढ़ रहा है। हाँ? नहीं, उधारी नहीं बढ़ रहा है बेटा। मैंने क्या लिखा है? परचेस्ड ऑन कैश। तो उधारी बढ़ रहा है क्या? नहीं। दूसरा रीजन क्या है? पैसा जेब से जा रहा है। पैसा जेब से जा रहा है। तो यहाँ पे दो रीजन है। मटेरियल आ रहा है, पैसा जा रहा है। मटेरियल किसके पास आएगा? आपके पास। कौन हो आप? स्टोर मैनेजर। आपके अकाउंट का नाम क्या है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपका अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आपके पास मटेरियल आ रहा है तो आपका अकाउंट डेबिट होगा ना। तो यहाँ पे मैं एंट्री पास करता हूँ, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। आपका अकाउंट डेबिट किया। अब आपके जेब से पैसे जा रहे हैं, कैश। कैश को इस चैप्टर में क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। पैसा जेब से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ना। बट कैश को कौन से नाम से रिकॉर्ड करोगे आप? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा? तो ये ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमने दो एंट्री सीखा। मटेरियल परचेस्ड ऑन क्रेडिट, दूसरा मटेरियल परचेस्ड ऑन कैश। दोनों केस में एंट्री सेम है कि अलग है? सेम है। दोनों केस में एंट्री सेम है। क्या है एंट्री? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कैश पे खरीदा तो भी ये एंट्री, उधार पे खरीदा तो भी एंट्री। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में कैश और क्रेडिटर्स दोनों का एक ही नाम है। क्या नाम है?
कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. इज इट क्लियर? समझा? ओके, वेरी गुड. अब स्टूडेंट्स रिएक्शंस देना स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड, एंट्री फॉर मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब. एंट्री फॉर मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब. आपने मटेरियल खरीदा. क्यों खरीदा? स्पेशल जॉब के लिए. क्यों खरीदा? स्पेशल जॉब के लिए. तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप एक वर्ड पे फोकस करो, स्पेशल जॉब. कौन से वर्ड पे फोकस करना है आपको बच्चे लोग? स्पेशल जॉब. तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आपने स्पेशल जॉब के लिए मटेरियल परचेज किया है, मतलब मटेरियल की जरूरत पड़ी इसलिए हमने मटेरियल खरीदा. स्पेशल पर्पस के लिए. आपने खरीद के खुद के रखने के लिए नहीं रखा है. आपने खरीदा खुद के पास संभाल के रखने के लिए नहीं. आपने खरीदा स्पेशल जॉब के लिए. स्पेशल जॉब मतलब इसकी जरूरत पड़ी. मटेरियल की जरूरत किधर पड़ती है? जिधर प्रोडक्ट बनता है. प्रोडक्ट बनने की जगह कौन सी है? ये देखो, ये सब 10 अकाउंट है. बताओ इनमें से प्रोडक्ट बनने की जगह किधर है? हाँ, वेरी गुड. मुझे एक जन ने यहाँ पे बोला तो मुझसे ही पूछता हूँ. पूनम यादव, अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ. अनम्यूट करो बेटा आपको. सर फैक्ट्री ओवरहेड्स. बेटा ध्यान से देखो, फैक्ट्री प्रोडक्ट बनने की जगह कौन सी है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है. फैक्ट्री ओवरहेड्स. बेटा मुझे आंसर आपके यहाँ से सही नहीं मिल रहा है. ठीक है, अपने आपको म्यूट करो. यहाँ पे शबाश शेख ने हैंड रेज किया है. हाँ ठीक है, आप अपने आप को म्यूट करो. शबाश शेख, आप आंसर दो. पहले अनम्यूट करो खुद को. हाँ बेटा बोलो. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. शबाश शेख, आपको मेरी आवाज आ रही है? शबाश शेख, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, बाकी बच्चों लोग को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ना? हाँ ठीक है. ओके बच्चों. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. पूनम यादव बेटा, आपके यहाँ से नेटवर्क का इशू रहेगा. बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है. आप अपने आप को म्यूट कर दो. ओके, तो यहाँ पे सबा शेख ने मुझे राइट आंसर दिया. मटेरियल बनता किधर है? वर्क इन प्रोग्रेस. जब मैंने आपको अकाउंट एक्सप्लेन किए तो बताया था मटेरियल बनने की जगह किधर है? वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोडक्ट बन रहा है. तो अभी मैं आपको इस एंट्री में लेके चलता हूँ. मटेरियल परचेज किया स्पेशल जॉब के लिए. किसके लिए? स्पेशल जॉब. स्पेशल जॉब मतलब मटेरियल की जरूरत पड़ी तो हमने खरीदा. मटेरियल की जरूरत किधर पड़ेगी? जिधर प्रोडक्ट बन रहा है. प्रोडक्ट बनता किधर है? वर्क इन प्रोग्रेस. मतलब ये मटेरियल किधर आ रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस. किधर आ रहा है मटेरियल? वर्क इन प्रोग्रेस. तो यहाँ पे डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट. वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट. और अब मुझे बताओ, इसने बताया है क्या कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे? बोला है क्या? वेरी गुड. अब मुझे आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हो, यस नो बोलते जा रहे हो. हाँ वेरी गुड, ऐसे रिएक्शंस देते रहो. तो इसने बोला नहीं है कैश पे खरीदा है कि क्रेडिट पे. चलो मानते हैं कैश पे खरीदा है, तो पैसा जेब से जा रहा है. पैसा जा रहा है तो इसको इस चैप्टर में हम कौन से नाम से बुलाते हैं? कैश को कौन सा नाम देते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल. मतलब क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल. अच्छा मान लो अब इसको हमने कैश पे नहीं खरीदा है, उधार पे खरीदा है.
तो उधार मतलब क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को इस अकाउंट में कौन से नाम से बुलाते हैं हम लोग? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अगर इसको उधार पे खरीदा तो भी क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कैश पे खरीदा तो भी क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो क्या फर्क पड़ता है हमें एडजस्टमेंट बोले या नहीं बोले, हम कैश पे खरीद रहे हैं या क्रेडिट पे? दोनों केस में एंट्री क्या आने वाला है? सेम। दोनों केस में एंट्री क्या आने वाला है? सेम। तो कभी कभी सम बताएगा मटेरियल परचेस फॉर स्पेशल जॉब ऑन कैश, या कभी बोलेगा मटेरियल परचेस फॉर स्पेशल जॉब ऑन क्रेडिट, या कभी नहीं बोलेगा तो भी एंट्री क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा सबने? वेरी गुड। अच्छा, आप सब लोग इसको मेरे साथ लिखते जा रहे हो ना? लिख रहे हो ना? वेरी गुड। ओके, चलो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ एंट्री है हमारा एंट्री फॉर मटेरियल परचेज फॉर रिपेयर्स। अब आपने मटेरियल खरीदा, क्यों खरीदा? रिपेयर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, आप इस वर्ड पे ध्यान दो, रिपेयर्स। कौन से वर्ड पे ध्यान दो आप? रिपेयर्स। मुझे सबसे पहली बात रिपेयर्स का मतलब बताओ। रिपेयर्स मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेयर्स अकॉर्डिंग टू यू? कोई बता पाएगा मुझे रिपेयर मीनिंग? रिपेयरिंग का मतलब बेटा, जो प्रोडक्ट बनता है और वो खराब बन गया तो उसको हम सुधारते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग की जरूरत किसको पड़ती है? बिगड़ी हुई चीज को। जो चीज बिगड़ती है उसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिगड़ा हुआ बना, मतलब डिफेक्टिव बना, डैमेज्ड बना, खराब बना, तो हमें उसको सुधारना पड़ेगा। बरोबर? तो रिपेयरिंग की जरूरत किसको पड़ती है? डैमेज प्रोडक्ट को। किसको पड़ती है? डैमेज प्रोडक्ट को, खराब प्रोडक्ट को। तो सुधारने की जरूरत किसको है? बिगड़े हुओं को। जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारा जाएगा। बरोबर? तो आपने मटेरियल खरीदा रिपेयरिंग के लिए, ठीक है? रिपेयरिंग की जरूरत किसको पड़ती है? बिगड़े हुए प्रोडक्ट को। तो आप मुझे बताओ, जो प्रोडक्ट बिगड़ा हुआ बना उसको हम सुधारेंगे किधर? ध्यान से, प्रोडक्ट हमने बनाया बट वो बिगड़ा हुआ बना, ठीक है? तो उसको हम सुधारेंगे किधर? बताओ, ये 10 अकाउंट मैंने आपके सामने रखे, बताओ इनको देख के बिगड़े हुए प्रोडक्ट को सुधारा किधर जाएगा? जयेश ने मुझे बोला वो आंसर देगा। ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ। अनम्यूट करो और बताओ। बोलो बेटा। फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर दो खुद को। तो हमें आंसर दिया इन्होंने, जयेश ने हमें राइट आंसर दिया। जयेश ने बोला इसको सुधारने की जगह किधर होगी? फैक्ट्री। मतलब ये जो आप मटेरियल खरीद रहे हो रिपेयरिंग के लिए, ये मटेरियल किसके पास जाएगा? फैक्ट्री के पास। किसके पास जाएगा? फैक्ट्री के पास। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया क्योंकि ये मटेरियल किसके पास आ रहा है? फैक्ट्री के पास। अब मुझे बताओ क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? हमने ये मटेरियल पैसों पे खरीदा है कि उधार पे? कुछ बोला नहीं है। पैसों पे खरीदेंगे तो भी कॉस्ट लेजर क्रेडिट होगा, उधार पे खरीदेंगे तो भी कॉस्ट लेजर क्रेडिट होगा।
दोनों केस में क्रेडिट कौन होने वाला है? कॉस्ट लेजर। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा? समझा? तो मैंने अभी तक आपको 4 एंट्री सिखाई स्टूडेंट। इन चारों एंट्री को अब एक बार ध्यान से देखो। मटेरियल उधार पे खरीदा, मटेरियल पैसा देके खरीदा, मटेरियल स्पेशल जॉब के लिए खरीदा, मटेरियल रिपेयरिंग के लिए खरीदा। चारों एंट्री समझा आपने? से यस और नो? यस, वेरी गुड। सुशांत, धीरज बेटा आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ, मटेरियल टू सप्लायर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, हमने मटेरियल रिटर्न किया। किसको रिटर्न किया? सप्लायर। किसको रिटर्न किया? सप्लायर। सप्लायर को हमने मटेरियल रिटर्न किया, तो हमारे यहाँ से मटेरियल जा रहा है। हमारे यहाँ से हम कौन है? कौन है हम इस चैप्टर में? क्या नाम है हमारा? वी आर स्टोर मैनेजर। कौन है हम लोग? स्टोर मैनेजर। तो हमारे यहाँ से मटेरियल जा रहा है। क्या नाम है हमारा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमारे अकाउंट पे कौन से अकाउंट का रूल चलता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमारे यहाँ से मटेरियल जा रहा है, तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। किसको मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं? सप्लायर। सप्लायर मतलब जिससे हमने खरीदा था। हमने मटेरियल किससे खरीदा था? क्रेडिटर। किससे खरीदा था? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हम मटेरियल वापस कर रहे हैं। तो क्रेडिटर को इस चैप्टर में हम कौन से नाम से बुलाते हैं? क्रेडिटर का इस चैप्टर में क्या नाम है? बोलो स्टूडेंट्स। हाँ, स्क्रीन पे दिखाया, हाँ बोलो सब लोग। हाँ, क्या नाम है इसका? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब ये जो मैंने फर्स्ट एंट्री लिखा है इसका रिवर्स हो जाएगा ना, खरीदने का एंट्री का रिवर्स एंट्री। तो अभी मैं यहाँ पे एंट्री लिखता हूँ, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा? लॉजिक समझा? रट्टा मत मारो बेटा। मुझे 29 एंट्रीज बताने हैं आपको, और आपको 29 एंट्रीज याद रखने हैं। याद तभी रहेगा जब आप समझोगे। रट्टा मारोगे तो काफी लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए कंसेप्ट्स को समझो। कंसेप्ट समझ रहे हो आप लोग? जो रीजनिंग में बता रहा हूँ उस रीजनिंग पे फोकस करो। तो 29 एंट्रीज जब खत्म करूंगा आपको भी वो सब एंट्रीज याद रहेंगे। नहीं तो पता चला आज 6 एंट्री याद है, कल नया 6 सिखाया तो आज के 6 भूल गए। वैसा नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट्स को समझो। इसके बाद सिक्स्थ है एंट्री फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। एंट्री फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्या मतलब है इसका? हमने क्रेडिटर्स को पैसा दिया। हमने क्रेडिटर्स को पैसा दिया। क्रेडिटर्स कौन? जिनसे हमने मटेरियल उधार पे खरीदा, हमने उनको पैसा वापस किया। तो अगर हम उनको पैसा दे रहे हैं तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है। किसके पास? क्रेडिटर के पास। किसके पास? क्रेडिटर के पास। बरोबर। शबा, हर्षदा, अमन, वीडियोस ऑफ करके रखे आपने। सुशांत, गीतांजलि, पुट ऑन योर वीडियोस। ओके, हमारे जेब से पैसा जा रहा है। किसके पास जा रहा है? क्रेडिटर के पास। इस चैप्टर में देखो बेटा, यहाँ पे कैश का क्या नाम है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये देखो रेड डॉट दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है रेड डॉट? हाँ, तो ये कैश का नाम क्या है इस चैप्टर में? ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और ये जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का नाम क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आपने पेमेंट किया किसको? क्रेडिटर्स को। पैसा किसके पास जा रहा है? क्रेडिटर के पास। आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो इसका एंट्री
आपको क्या सिखाया फाइनेंस ने? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बरोबर। तो यहाँ पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स का नाम क्या है? कॉस्ट लेजर। कैश का नाम क्या है? कॉस्ट लेजर। यही अकाउंट डेबिट होगा, यही अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब इसका इफेक्ट नील, कैंसिल हो गया। डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट कैंसिल। तो इसका यहाँ पे इस चैप्टर में क्या एंट्री रहेगा? क्या एंट्री रहेगा? नो एंट्री। समझा क्यों नो एंट्री? नो एंट्री क्यों बोलते हो वो समझा आपने? ओके, वेरी गुड। अभी तक मैंने जितना भी आपको सिखाया आप सबने समझा? किसी को कोई डाउट? ओके, तो बेटा मैं आज के लेक्चर को यहाँ पे रोकता हूँ। मैंने सिर्फ 6 एंट्रीज आपको समझाए और 10 अकाउंट के नाम बताए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और ड्यूरेशन में बढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको 1 आवर ही पढ़ाया, नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1 आवर 15, 1 आवर 20 मिनट्स, फिर 1 आवर 30 मिनट्स, धीरे धीरे आपको यूज टू बनाऊंगा मैं। तो आज मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ जितना इंटरेस्ट मैंने आपको सिखाया है उनको आप याद करो और रीजन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे एंट्रीज पूछूंगा, तो आपने मुझे सिर्फ एंट्रीज को डेबिट किया, क्यों इसको क्रेडिट किया, तो इससे क्या होगा? हमें एंट्रीज 29 जब हम खत्म करेंगे सब एंट्रीज याद रहेंगे, हम किसी एंट्रीज को मिक्सअप नहीं करेंगे। तो रीजनिंग के साथ समझा? समझा है ना आज का लेक्चर? किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं? आप ओके, वेरी गुड बेटा। तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे रोकता हूँ, ठीक है। अजय सर? सर कल रख सकते हैं क्या सर? समझो क्या बोल रहे सर? आप कल रख सकते हैं क्या? रखा था आप? सर मुझे आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, तो कल रख सकते हैं क्या सर? हाँ, मैं आपको बोला था सर, मुझे लेक्चर कंटिन्यूएशन में 2-3 दिन दो ताकि इन बच्चों को ये एंट्रीज अच्छी तरह से याद हो। अभी इनको मैंने कंटिन्यूटी में समझने में आसानी होगी। तो कल रख देते ना सर, कल 1:30 को। कल 1:30 को लेक्चर रखूं मैं? हाँ चलेगा। ठीक है, तो बच्चे लोग कल मेरा 1:30 को लेक्चर रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबको 1:25 को आप लोग लेक्चर में साइंस बोल रहा हूँ। सुशांत, गीतांजलि, सबा शेख, यू आर नॉट पुटिंग ऑन योर कैमरास। तो मैं 1-2 दिन आपको और ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मुझे सब स्टूडेंट डिसिप्लिन में चाहिए। आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, सो पुट ऑन योर कैमरास सो दैट आप ध्यान दे रहे हो, एंट्रीज बोल रहे हो, जैसे क्लासरूम में होता था वैसे ही यहाँ पे होगा लेक्चर्स। वी हैव टू कीप डिसिप्लिन। इज इट क्लियर? तो कल से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स लेक्चर बैठेंगे दे आर गोइंग टू पुट ऑन देयर कैमरास। ओके, तो आज का लेक्चर समझा आपको? आपके पास रिएक्शंस का बटन है स्टूडेंट्स, वहां पे एक क्लैप का है और एक थंब का है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, ठीक है बच्चे लोग। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आप अच्छी तरह से आज की पढ़ाई को बाय हार्ट करो और रीजनिंग को भी समझ के रखो, ठीक है। चलो बेटा, कल मिलते हैं। कल भी मेरा लेक्चर रहेगा 1:30 को, तो आप लोग 1:25 को ही आ जाओ। ओके, बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर मॉनसून सीजन। ओके, बाय सर।